प्रवीण जी, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से जब दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस ये कहती है कि अकेले चलने में हम अकेले जीतने में सक्षम हैं, और वो सबसे बड़ा कारण यही बता रहे हैं क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी है, इसलिए जनता उनको चुन रही है, उनकी तरफ देख रही है। देखिए, पहली बात तो ये है मनु जी कि कांग्रेस किसके साथ गठबंधन करेगी या नहीं करेगी, भारतीय जनता पार्टी को इस बात की चिंता कतई नहीं। जहां तक इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस के गठबंधन की बात है, अगर पिछले विधानसभा चुनाव को देख ले और दोनों पार्टियों को मिले मत को जोड़ भी दे, तब भी भारतीय जनता पार्टी को मिले मत के आसपास नहीं बैठते। ये तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के ख्वाब हैं, और ख्वाब लेना देखिए सबका अधिकार है, किसी को आप रोक तो सकते नहीं है। लेकिन आपने यहां बजरंग जी से 5 कारण पूछे थे, और वो 5 कारण मैं आपको बताता हूं। उन्होंने सबसे पहला कारण बताया प्रदेश का किसान। देखिए, जिस किसान को देश में सर्वाधिक मुआवजा हरियाणा प्रदेश में मिल रहा है 15,000 रुपए प्रति एकड़, उसकी आलोचना उस पार्टी का प्रवक्ता करता है जिस पार्टी की जब सत्ता थी किसान से एक झूठा वायदा किया गया कि हम आपको 10,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा देंगे, लेकिन नहीं दिया गया, मात्र 6,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा मिलता था। और वो पार्टी का प्रवक्ता इसको हमारी सरकार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी बताने का प्रयास कर रहा है। दूसरा, उन्होंने कहा किसान आंदोलन, कि देखिए साहब, किसान आंदोलन में 750 किसानों की जान चलेगी वगैरह वगैरह। मनु जी, किसान आंदोलन के बाद हरियाणा में 2 उपचुनाव हुए हैं, एलनाबाद का उपचुनाव और आदमपुर का उपचुनाव। भारतीय जनता पार्टी को आदमपुर में जीत मिली, एलनाबाद में कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई। मतलब जो लोग अपने आप को किसान हितैषी बताने का ढोंग करते रहे, किसान ने वोट करके उनकी जमानत जब्त कर दी। ये सच्चाई किसान ने स्वयं बताई कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किए गए कामों की उन्होंने सराहना की अपने मत के जरिए, जो लोकतंत्र में सबसे बड़ी बात होती है। उसके बाद विषय आ जाता है, ये सरकार को कह रहे एंटी इनकम्बेंसी। मनु जी, हरियाणा के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री 8.5 साल सरकार चलाए, उसके बावजूद प्रो इनकम्बेंसी हो। वो कैसे है वो मैं आपको बताता हूं, और उसके कारण भी बताता हूं। इस हरियाणा प्रदेश के अंदर जो हरियाणा का आम नागरिक है, हरियाणा का गरीब शोषित वंचित समाज, उसको सरकार में भागीदार बनाना। पहले सरकार की योजनाओं का लाभ उन लोगों को मिलता था जो ताकतवर लोग होते थे या सरकार के चहेते होते थे, सरकार के नजदीक होते थे। आम हरियाणवी को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता था। इस मुख्यमंत्री ने सरकारी योजनाओं का लाभ आम आदमी तक पहुंचाया। बाकायदा नगर दर्शन पोर्टल, ग्राम दर्शन पोर्टल, मतलब आम हरियाणवी अपनी डिमांड सीधा मुख्यमंत्री तक भेज सकता है, विकास के अंदर भागीदार बन सकता है। जो हरियाणा प्रदेश भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद की राजनीति की वजह से पूरे देश में बदनाम था, इस मुख्यमंत्री ने इस व्यवस्था को बदला। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, समान विकास, इसके ऊपर काम शुरू किया, और उसका नतीजा ये हुआ कि 8.5 साल के बाद में हरियाणा प्रदेश के अंदर प्रो इनकम्बेंसी है। और यही कारण है, हमारे मित्रों की बौखलाहट का सबसे बड़ा कारण ये है। अगर हम देखते हैं जिस तरह से बुढ़ापा पेंशन के अंदर वृद्धि सरकार ने की, जो मित्र हमारी आलोचना करते हैं एक बार उनसे यह जरूर पूछिएगा कि जब वो सत्ता में थे उन्होंने बुढ़ापा पेंशन में कितने रुपयों का इजाफा किया, वो आपके बताएंगे। अभी मित्र कह रहे थे आंगनबाड़ी वर्कर, समाप्त कीजिएगा। हाँ, हरियाणा प्रदेश, लेकिन गठबंधन पर आपने बताया नहीं जब मैंने आपसे पूछा कि कांग्रेस क्या सक्षम है। प्रवीण जी, और इस सरकार ने बढ़ाया है, आपने क्या किया वो बताइए। और ये कहते हैं हमारे वायदों पे जनता विश्वास करेगी। साहब, जब आप जनता के बीच में जाएंगे तो जनता पूछेगी कि जब आपने गुहाना के अंदर रैली करके वायदे किए थे पूरे क्यों नहीं किए। जनता ये सवाल पूछेगी, किस मुंह से जनता के पास जाएंगे। नहीं, इस पर छोटा सा कमेंट और कीजिए, क्या अकेले सक्षम है कांग्रेस, गठबंधन की जरूरत नहीं है? इन लोगों के झूठ में नहीं आएगी। प्रवीण जी, इस पर छोटा सा कमेंट कीजिए आप। जब कांग्रेस और दीपेंद्र हुड्डा ये कहते हैं कि अकेले सक्षम है, किसी के साथ जाने की जरूरत नहीं है, गठबंधन की जरूरत नहीं है, छोटा सा कमेंट इस पर। देखिए, ऐसा है, मैंने जैसे पहले कहा मनु जी कि ये कांग्रेस, दीपेंद्र हुड्डा साहब अगर इस तरह का विचार रखते हैं, उनकी स्वतंत्रता है, क्योंकि वो एक राजनीतिक दल के नेता हैं जो हमारे विपक्ष में है। लेकिन मेरा तो एक बड़ा सीधा सा सवाल है दीपेंद्र साहब से, हाँ, कि दीपेंद्र साहब जब आप ये बात करते हैं तो हरियाणा के अंदर जो आपको पिछले चुनाव में मत मिले थे, एक बार उसका विश्लेषण कर लेते कि जिला रोहतक से बाहर आपको क्या क्या मत मिले, एक बार उस पर नजर डाल लेते, सच्चाई खुद ब खुद आपके सामने आ जाती। दूसरी बात, अगर मान भी लिया जाए पिछले 3 विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस को जो मत मिला है, मैं पिछले 3 विधानसभा चुनाव का जिक्र कर रहा हूं मनु जी, आप उन मत प्रतिशत को उठा के देख लीजिए। कांग्रेस का 10 साल का कार्यकाल हरियाणा के इतिहास में काला अध्याय है मनु जी। प्रदेश का किसान आज भी सवाल पूछता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा से। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस इतनी मजबूत नहीं हुई है अभी भी कि वो कह सके कि वो अकेले जीत सकती है हरियाणा में। ठीक है प्रवीण जी।